वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करें और आज की सबसे बड़ी खबर, साबिक और कमांडर और ISI चीफ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम शामिल है। सियासी सरगर्मियों में मुलविस हुए, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को साबिक DG ISI के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू की गई। मुल्क में इंतशार बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलविस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। फैज हमीद पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। पाक फौज ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया था। फैसल वाडा कहते हैं फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी, अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा, ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का ट्रायल हो रहा है और हवारियों का ना हो। मौला जट की सियासत अली अमीन कर रहा है, इसका ऐसा हशर होगा कि दुनिया कान पकड़ेगी। 9 मई सोची समझी साजिश थी, जबरदस्त किस्म का एहतसाब हुआ है। इबरतनाक अंजाम देखकर सबको पैगाम मिलेगा। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं PTI का एहतजाज नहीं, बगावत की कोशिश थी। एहतजाज के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये चार्जशीट फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ पर है। बानी PTI इक़्तिदार में ना पहुंचते अगर फैज हमीद ओहदे पर ना होते। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये अहम पेशरफ्त है। फैज हमीद ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में पहली बार इस तरह के एहतसाब की कोशिश है। पिछले दौर में फैज हमीद ने ज़्यादा ताकतवर आदमी कोई नहीं था। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का कहना है फौज को सियासत में घसीटने की हुकूमती कोशिशें शर्मनाक और काबिल मजम्मत हैं। कहा इमरान खान ज़मीर के कैदी हैं। फैज हमीद या किसी भी दूसरे शख्स के नाम पर उन्हें ज़ेर आताब लाने की रियासती कोशिश कौम को निगाहों में कभी कबूलियत नहीं पा सकती। सियासी इंतकाम और साजिश में डुबा हर कदम के लिए कितना भी इस्तेनकाब होना होगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि एहतजाज के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। साजिश करने वाले अब सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं। तोड़फोड़ करने वालों की निशानदही करके सजा दी जाए। मैंने हिदायत की है कि किसी बेगुनाह को गिरफ्तार ना किया जाए। तोड़फोड़ करने वालों की निशानदही करके सजा दी जाए। मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने उसकी मैंने एक मीटिंग की थी और ये वाज़ेह हदायत दी थी कि जो इसमें इस इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये यार्डस्टिक है और इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है बानी PTI ने पहले भी सिविल नाफरमानी की तहरीक का तजुर्बा किया है। इस वक्त भी आवाम ने बानी PTI की बात को नहीं सुना था। चाहता हूँ ये अपने मौके पर खड़े रहें, इन्हें नाकामी का सामना करना पड़े। PTI ने 12 हलाक कारकुनों में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। PTI रहनुमाओं के बयानात में तजादात हैं। सरकारी लोगों को एहतजाज में लाकर कहते हैं आवाम हमारे साथ है। बानी PTI ने और क़यादत ने संजानी पर इत्तफाक कर लिया था, मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। 10 साल कबल भी इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। बानी PTI ने खुद जो है किसी ने उनकी कॉल के ऊपर जो है लबैक ना कहा। जो 12 का जिक्र इन्होंने किया ना, अभी तक उन्होंने कोई ID कार्ड नंबर, कोई जनाजे, कोई कब्रें, कोई वरसा कोई सामने नहीं आया।
कोई यूनिफाइड किस्म का बयान जो है जिसमें कोई तसलसल हो, जिसमें कोई कोहेरेंस हो, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस ना हो, वो तो कम से कम पेश करें। वहां से भी अगर सरकारी मुलाजिम लाए जाते हैं, वहां से पुलिस जो है सफेद लिबास में लाई जाती है। बानी पीटीआई ने संजानी का एग्री किया, लेकिन उनकी बेगम साहबा ने रिफ्यूज कर दिया। उतना क्राउड था, उन्होंने कहा जी चलें जी डी चौक चलते हैं। अहम खबर शामिल करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई का 342 का बयान सामने आ गया। बयान में बानी पीटीआई ने कहा है परवेज खटक को 9 मई केसेस से फ्री करके उसे मेरे खिलाफ गवाह बनाया गया। परवेज खटक ने भी काबीना इजलास में कोई इख्तलाफी नोट नहीं लिखा था। शरीफ बरादरान आसिफ जरदारी, काजी फाज ईसा का ARU का रिकॉर्ड नैब ने जाया कर दिया। उन्होंने कहा अलकादे ट्रस्ट में मैंने या मेरे किसी फैमिली मेंबर ने कोई फायदा नहीं लिया। बतौर वज़ीर आज़म अलकादे ट्रस्ट की कोई जगह या डोनेशन लेने का ना कोई गवाह था, ना कोई सबूत है। 458 कनाल ज़मीन ना मुझे ना मेरे किसी फैमिली मेंबर को ट्रांसफ़र हुई। गैर कानूनी माली फ़ायदा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हम आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है और हुकूमत पीटीआई के पीछे लगी हुई है। हुकूमत सियासी लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है, उसकी मजम्मत करते हैं। पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि अब 13 के बजाय 15 दिसंबर को बाग़े नारान में शहदा के लिए तकरीब होगी। हमारा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। जबरदस्ती जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगा रहे हैं। हमारे मुतालबात बिल्कुल कौम के सामने आ गए हैं कि जितने भी सियासी कैदी तमाम सियासी कैदियों को रहा किया जाए। और ख़ासकर जो इस वक्त इस्लामाबाद और पंजाब में पख्तून जो हमारी कम्युनिटी है उसके साथ जो है ना जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जो इसकी तस्दीक हो रही है, जो इनको जिस तरह उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है कि शायद वो इस मुल्क के नहीं किसी और मुल्क के हैं, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। 15 तारीख को वो डेट जो है ना एक्सटेंड कर दी है। 15 को बाग़े नारान में हमारी जो है ना शुहदा यौम शुहदा होगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा हमारे अलावा जो इस इजलास बुलाया जाए क्या वो हमें पसंद कर सकता है। ताहिर अशरफी साहब हमारे दोस्त हैं और हुकूमत उनको बुला लेती है, बल्कि हर हुकूमत उनको बुला लेती है। एक तरफ वो बिल मंजूर करते हैं और उसके बाद उसके खिलाफ बातें करने के लिए इस तरह वो कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं। हुकूमत और सदर बता सकते हैं कि उनको कौन रोक रहा है। जो हमारे खिलाफ कोई इजलास बुलवाया जाए क्या वो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। वैसे भी ताहिर अशरफी साहब तो हमारे दोस्त हैं और वो हुकूमत तो उनको बुलवा लेती है, बल्कि हर हुकूमत उनको बुलवा लेती है। हर हुकूमत के लिए उनकी खिदमत हाजिर होती है। जिसके खिलाफ जो कुछ कहलवाना होता है कहलवा लेते हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे, माशवा इसके कि हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं। दोबारा हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहेगा। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ली हांगजोंग से मुलाकात हुई है। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म पर इत्तफाक किया। दौरानी मुलाकात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था चीन के तजुर्बात और मुशाहदात से फ़ायदा उठाकर पंजाब की गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। दौरा चीन मेरा बाकायदा पहला सरकारी विजिट है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ली हांगजोंग का कहना था चीनी क़यादत पाक चाइना कॉरिडोर के मनसूबे को मज़ीद बेहतर बनाकर बाहिमी ताल्लुकात को अरूज पर ले जाना चाहती है। चाइना के गवर्नेंस सिस्टम, जियोपॉलिटिकल अमूर, डेवलपमेंट और कल्चर के अमूर पर वज़ीर आला मरियम नवाज की बसीरत काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब जैसी मुतहर्रिक विजनरी शख्सियत से मिलना एजाज समझता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN।